सो हेलो फ्रेंड्स एंड इन हम अभी बात कर लेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी का कैसा था एग्ज़ाम और सेल्फ गिवन एनालिसिस है। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने 4 डेज़ का पढ़ा था एंड समथिंग मेरा ऑल कट ऑफ क्लियर हो गया था, आराम से हो गया था, क्वांट में भी डोएबल था। ठीक है, पर इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि मतलब सेम लेवल इट्स लाइक मोर दैन द प्रीवियस ईयर, थोड़ा टफ था। और अगर क्या तो करंट अफेयर्स की बात करें, जीके के सेक्शन में थोड़ा क्वेश्चन इतना भी लेंदी नहीं था, पर थोड़ा सितंबर अक्टूबर तक भी चला गया था। ठीक है, और जो क्या लाइन बेस्ड जो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी था, और थोड़ा डायरेक्टली जो नंबर बेस्ड और थोड़ा डीपली भी आया था। सो जो करंट अफेयर्स है दैट इज़ समथिंग मॉडरेट से हार्ड तक होगा। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा रीजनिंग। ठीक है, सो रीजनिंग में इस बार ऐसा क्वेश्चन था कि जहाँ पर भी देखो पजल ही है, पजल में डाटा कम दिया गया था एंड पर उसमें जो है एनालिटिकल पावर इज़ मच मोर रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस एंड बहुत ज़्यादा केस स्टडी वाला डाल दिया था। ठीक है, और करंट अफेयर्स में सॉरी रीजनिंग में उसके साथ भी और जो था जो सेकेंड शिफ्ट में मेरा था, सो उसमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस था, दैट इज़ जो है सिस्टम तो को क्या डालने पर रॉन्ग होगा, पर बहुत बड़ा वाला था। सो उसमें से आपका 7-8 मार्क का आराम से हो जाता है। और एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का, और सबसे इम्पोर्टेंट है जब मैं देखा कि पजल कर लिया सोच लगा कि हाँ ये वाला करना है वो वाला करना है। ठीक है, बाद में एक्चुअली मेरे को पहले से फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा फीडबैक मिला था कि इस बार ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो उसके बेसिस में मैंने उसका भी ट्राई किया। एंड और एक था क्या तो सफिशिएंसी, वहाँ पर जब देखे कि लास्ट में पजल वाला नहीं हो सकता, उसमें एक्यूरेसी आने में दिक्कत हो सकता है, तो फिर मैं स्किप कर लिया आपका सफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर एक था फ्लोर बेस्ड में, और एक था सर्कुलर बेस्ड, और एक था बॉक्स बेस्ड। ठीक है, तो उसमें ये था कि प्री लेवल जैसे हम करते हैं ना पजल्स, वैसे ही छोटा सा पजल था, पर उसमें 2 सेंटेंस था, दोनों को करना पड़ेगा। उसमें भी 2 बार और एक बार आपका पॉसिबिलिटी था, समथिंग लाइक 8 to 10 टाइम्स वाला पॉसिबिलिटी आ जाता है उस केस में। सो ये था रीजनिंग का। सो रीजनिंग में 15 to 20 मार्क्स से समथिंग लाइक डोएबल। अगर किसी का पजल बन जाता है तो 20 आराम से हो जाएगा, पर उसमें से भी जैसे कि अगर 15 भी आपको करना है तो लॉजिकल रीजनिंग को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पजल के बीच में मतलब बीच में कहीं पर अटक गया देन टाइम भी वेस्ट है, ये भी एक बात आ जाता है। तो इसीलिए लॉजिकल रीजन को मैं चूज़ किया। तो जब लॉजिकल की हम बात कर लेते हैं देन वहाँ पर हमारा एक्यूरेसी 50-70-30 हो ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो पर्सनली माई केस भी वही हुआ है। तो पर टाइम जब आपका नीचे आ जाता है ना 30 मिनट्स तक, देन माइंड में ये आता है कि चलो लॉजिकल को थोड़ा एनालिसिस कर लें, एटलीस्ट वहाँ पर 1-2 मार्क तो आना मतलब आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब हो गया इंग्लिश वाला था, तो इंग्लिश वाला में ओके टाइप का। ठीक है, इट्स लाइक मॉडरेट लेवल का, क्योंकि जो भी आपका पासेस था उसको भी आप फर्स्ट वाला पासेस कर सकते थे, जो भी अगर किए होंगे। मैं नॉर्मली पासेस को अवॉइड करता हूँ, पर फिर भी मैं दूसरा वाला क्वेश्चन को किया। तो अगर जो आप लोगों का अच्छे से प्रैक्टिस है देन आप आराम से इंग्लिश को कर सकते हैं। और फर्स्ट वाला था कि जैसे नॉर्मली देखते हैं इधर आपका फर्स्ट में रहेगा या कनेक्टर वाला एक सेंटेंस था, और एक 4 सेंटेंस दिया था, एक सेंटेंस सही था, और उसके बेसिस में आपको चूज करना है एनी 2 सेंटेंस आर रॉन्ग, और उसमें बड़ा वाला सेंटेंस था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, मतलब राइट साइड से जाके उसको साइड में लाना पड़ेगा। सो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग है, और नो क्लोज टेस्ट। और उसके साथ और एक था कि और क्या था, थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, सो और भी जो था एक कनेक्टर था, और ये हो गया 5-5-10 वाला, और सेंटेंस बेस्ड भी कुछ था। ठीक है, और फ्रेज था, हाँ एक दिया था फ्रेज, उसको आपने 3 सेंटेंस में यूज किया है, आपको चूज करना है कि व्हिच वन इज करेक्ट वन। ठीक है, सो फ्रेज बेस्ड में एक था, और 2 था पासेस। तो इंग्लिश इज मॉडरेट टाइप का, उसमें से आपका 15 + 20 आराम से हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली इंग्लिश का लेवल इस बार इतना एटलीस्ट लेंदी सेंटेंस नहीं था। इट्स समहाउ एक पॉजिटिव वाइब से और पॉजिटिव साइन है। अगर कट ऑफ ऊपर जाता है तो इंग्लिश की वजह से जा सकता है, और साथ में जो आ गया नेक्स्ट में क्वांट। अभी तक तो मेरा अगर बात करूँ तो थोड़ा बहुत होल्ड था कि हाँ चलो इस बार जो प्लानिंग किए थे थोड़ा कम अटेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो लग रहा था कि एक्यूरेसी है। वहाँ पर मैं जब स्टार्ट किया, फर्स्ट वाला किया, सेकंड वाला किया, थर्ड वाला किया, उसके बाद 3 के बाद देख रहा हूँ भाई 10 मिनट चला गया और 15 मिनट बचा है, एंड DI वाला करना है, ओ वाला करना है। तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। तो 4-5 मेरा 5 शायद हुआ होगा, और मैंने डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन पकड़ा, उसमें से ऐसे ही गेस मार दिया हूँ 2, तो टोटल 7। तो वहाँ पर थोड़ा जो है एक्यूरेसी
दैट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आपका 7 एंड 8 अबव या 6 अबव है विथ एक्यूरेसी, देन यू आर इन ए समथिंग लाइक पॉजिटिव जोन। सो क्वांट का अगर बात करें, देखिए 2 पजल था, सॉरी 2 क्वाड्रेट, सॉरी DI था, डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसमें लेंदी वाला क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करने के लिए इट्स लाइक टाइम टेकिंग वाला था, ठीक है। एक था आपका ग्राफ जैसे था, और मतलब सर्कल था, उसके बेसिस में कुछ डाटा दिया था परसेंटेज का, उसमें भी अननोन भी था, ठीक है। और एक था वही थोड़ा इन्वेस्टमेंट का, और उसमें डाटा दिया था, पर उसके लिए आपको पेशेंस के साथ टाइम भी चाहिए थोड़ा करने के लिए। और साथ में कुछ कुछ ईजी क्वेश्चंस था, जैसे कि आपका ईजी मतलब मॉडरेट टाइप का, पर वो लेंथी भी था, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था, जिसमें कि आपका 2 ईयर्स में इतना होगा, वही 2 ईयर्स को और 2 ईयर्स के लिए डालेगा तो कैसे हो जाएगा। तो उसको चूज़ करने के लिए आपको भी थोड़ा ये जाना पड़ेगा। और सीरीज़ वाला क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट मतलब वाला लेवल का बना लिया था कि आपको अननोन निकालना है, कौन सा वाला रॉन्ग है उसके बेसिस में, और एक क्वेश्चन है, ठीक है। और एक 2 सीरीज़ डाल दिया था, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है हमारा जो है एक्यूरेसी अफेक्टेड हुआ है। तो मेरा तो लगता है कि अगर ओवरऑल हो गया एंड क्वांट में नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर कोई ना, अपना हमें तो बस एफर्ट्स देना है, ठीक है। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस बार, क्योंकि मैं बहुत दिनों से टच में नहीं था, तो इसके साथ भी मेरा अभी पता चल गया है कि जॉब के साथ अगर हम जॉब भी करते हैं, देन साथ में हमें करंट अफेयर्स को कैसे मेंटेन करना है, ये तो मेरे को अभी कम्प्लीटली आई एम श्योर कि कैसे मेंटेन कर लेना है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई विल डेफिनेटली गिव इट, एंड वहाँ पर अभी जो कुछ के ऊपर वर्कआउट करना है अभी से स्टार्ट कर लेना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट नाबार्ड का भी आने वाला है, और अभी से वो वाला एग्ज़ाम को देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप फेज़ 2 का कर रहे हो देन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, क्योंकि आपको फेज़ 2 में उसमें भी आपका हेल्प हो जाएगा, और फेज़ 1 का कर रहे हो देन कंटिन्यू कर लो साथ में। अभी फेज़ 2 का जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मेरा तो अभी मतलब बोर भी लग रहा है, अभी यू कैन सी हियर रूम में हूँ, पर मतलब एग्ज़ाम देने के बाद अभी कुछ काम जैसे नहीं बचा ना, और आज मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। सो ओवरऑल जो कटअप है अगर देखा जाए सो 60 to 70 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। पर मेन बात है कि इंडिविजुअल कटअप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है मेरा केस में, एंड आप लोग भी बताएगा आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस। एंड थोड़ा बहुत लेंदी था, पर लास्ट ईयर एग्जाम के हिसाब से थोड़ा लेंदी नहीं था, पर क्वेश्चन का एनालिटिकल पावर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। क्वांट ये समथिंग मोर मतलब एनालिटिकल बना लिया था भाई, सब में एक से एक है, सब में खतरनाक है। कुछ क्वेश्चन से पढ़ने के भी आपको मन करेगा नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन था कुछ जिसमें बेकार लगेगा आपको पढ़ने के लिए। भाई एक दिया है, 4 सेंटेंस दिया है, चारों में 4 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 ऑप्शन दिया है, जिसमें कि 5 ऑप्शन को आपको उसमें भी सॉल्व करना होता है। इट्स लाइक कम्प्लीटली यू कैन से समथिंग लाइक हेक्टिक वन, ठीक है। ऑन 25 मिनट्स रीजनिंग में ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम मिलता है, एनालिसिस कर लेते हैं हम, पर इसमें 25 मिनट्स में ये वाला करने में निकल जाता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो क्वेश्चन तो हो सकता है थोड़ा बहुत एनालिसिस के साथ, पर उसी टाइम के अंदर जैसे कि आपका 10 मिनट चला गया, 15 मिनट चला गया ना, 10 मिनट में अभी 30 क्वेश्चन करना है, तो कहाँ पर एनालिसिस करोगे? देन वहाँ पर फर्स्ट मोड में जाना पड़ता है। सो थोड़ा मैनेजमेंट भी कर लेना पड़ेगा। और सेकंड शिफ्ट में सितंबर अक्टूबर में तक आ गया था क्वेश्चंस, और फॉसी में जो भी मिला है अभी तक कि सितंबर अक्टूबर नहीं गया था। सो मई का भी कवर हुआ था बहुत ज़्यादा लाटेस्ट तक। तो अगर मई का एंड में एग्ज़ाम होता है देन मई का भी फुल अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये कुछ था एनालिसिस, सेल्फ गिवन एनालिसिस। एंड इसके साथ अभी मैं जो है उसके बेसिस में जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। एंड जो भी क्वेश्चन था ना, कोई भी मॉक में नहीं था, ठीक है, कोई भी मॉक में, क्योंकि मॉक ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस में बनता है, पर जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होता है वो कुछ और हो जाता है। सो मॉक से प्रैक्टिस करो अपना कॉन्फिडेंस एंड फोकस बढ़ाने के लिए, पर मॉक इज़ नॉट दैट मच इनफ। मॉक का स्कोर कुछ भी नहीं है, बस मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है एनालिटिकल पावर होना ज़रूरी है। और क्वांट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखो भाई, अगर हमें पता भी है ना क्लासिकल मेथड मेरे को लग रहा था, पर वहाँ पर अभी हालत ऐसा हो गया है कि आपको क्लासिकल मेथड भी पता है ना, दैट्स कंप्लीट समहाउ मोर लेंदी। आप कहाँ पर डाटा एक करके पकड़ना पड़ता है। सो दैट्स समथिंग नॉट फेयर आई थिंक। पर फिर भी जो लोगों का अच्छा प्रैक्टिस है तो देन आप लोग थोड़ा स्पीड वे में सॉल्व करोगे, देन दैट्स समहाउ बेनिफिशियल, ठीक है। सो ये था कुछ RBI ग्रेड B 2022 का माई सेल्फ गिवन रिव्यू। एंड मैं भी भारी 2% कोई क्वांट में अच्छा प्रैक्टिस किया होगा तो उसका 10 to 15 भी गया है। सो दैट्स वेरी रेयर, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में 10
6 to 10 अगर आपका है, देन यू आर इन ए समथिंग लाइक पॉजिटिव जोन एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। और जो लोग भी लग रहा है कि आपको कट ऑफ का इधर उधर हो सकता है, देन स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन फॉर फेज़ 2, क्योंकि देखो अगर आप आरबीआई के लिए फोकस हो देन आपको ईजियर नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आप दोगे ही, पर हम एक गलती कर लेते हैं जो मैं भी करता हूँ कि जैसे मैं लास्ट ईयर दिया था और बीच में सम सिचुएशंस आर हैपनिंग, वो अलग बात है, पर अगर हमें फोकस है ना नेक्स्ट ईयर के लिए देन अभी से करना पड़ेगा। एंड उसके लिए हमें जैसे एक चैप्टर को 1 मंथ अभी हम ले सकते हैं, ठीक है। और अभी से हम जो है नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं अपने लेवल में, ठीक है। सो इस चैनल में मैं अपडेट भी कराऊंगा जो अपना जो क्वेश्चन है, अभी मैं एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन चूज करूंगा एंड उसको सॉल्व करेंगे क्वांट में हम अपना एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसमें छोटा छोटा क्वांट जो है ना ऐसे कॉम्बिनेशन छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, पर ये बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो एक मैटर है। और अभी और एक ओवरऑल व्यू देना मेरे को लास्ट वाला जो मोमेंट्स था, मैं ये सोच रहा था कि अभी अगर आरबीआई कोई भी रेगुलेटरी एग्जाम देना पड़ेगा, वहाँ पर ये सोच के आना पड़ेगा 100% की पजल छोड़ना ही है, डीआई छोड़ना ही है, ठीक है। डीआई आज एक डॉयबल था पर मेरा टाइम थोड़ा चला गया था, सो वहाँ पर दिमाग हिल गया, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में एंड होपफुली आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हो रहा होगा एंड प्रिपेयर वेल यार। हम अपना जो है एफर्ट्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन गिविंग एफर्ट्स, ठीक है। सो उसी के साथ मैं भी आया था एग्जाम देने के लिए। इस बार मेरे को ये एक अच्छा पॉइंट है कि मेरे को पता चल गया है कि अभी जॉब के साथ कैसे करंट अफेयर्स को मैनेज करूँ। इस बार तो नेक्स्ट जो है अच्छे से मैनेज होने का उम्मीद है, से उम्मीद के ऊपर तो ज़िंदगी बनती है, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर एंड बने रहिए इस चैनल में एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सो दैट आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में एंड यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट IBPS PO, SBI PO एंड क्लर्क का उसके लिए अपडेट बहुत ज़्यादा आएगा। सो वी अपडेटेड है एंड बने रहिए हमारे साथ फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। सो चलिए टेक केयर, बाय बाय।